बिस्मिल्लाह, आ जाओ भैया, आ जाओ। ये छुट्टी हो गई है, अभी हम घर आ गए हैं। नाहिद, हाँ अभी नाहिद दीदी आपके कपड़े बदलाएंगे। आओ भाई, कपड़े बदलाओ इसके भाई। आ जाओ। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, ढेरों काम बाकी है अभी। दादी रियली सॉरी, पता हमने बहुत कोशिश की हम जल्दी करें लेकिन फिर भी लेट हो गए। बेटा तुम्हें तो मैंने कहा है कि इस हालत में बाहर घुमा फिरा मत करो। और तुम जब से तुमने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ना, तुमने तो उसकी फिक्र करना छोड़ दिया है। फोन आया था उसका भी, मिस कर रहा है तुम्हें और बाबा को। जाके फोन करो उसे, ये ना हो कि यहाँ भाग कर घर आ जाए वापस। आई एम सॉरी दादी, मैं अभी फोन कर लूंगी उसे। और प्लीज आप घर के कामों से क्यों परेशान होती हैं? रफीक है ना, वो सब संभाल लेगा। बेटे रफीक क्या क्या करेगा? हर इंसान अपने काम उस पे छोड़ के चला जाता है। और तुम दोनों के शौहर कहाँ हैं भाई? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आते होंगे। ओ मुझे यकीन था मेरी डार्लिंग ने घर सर पे उठाया होगा, है ना? अगर मैं घर सर पे ना उठाऊं ना तो इस घर में कोई काम नहीं होगा। अरे तो दादी, हम तभी तो इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि आप हैं। अच्छा तुम तो ये बोल, तुम बड़े हो, जिम्मेदार। अब मैं बूढ़ी हो गई भाई, मुझसे और काम नहीं होते। अरे किसने कहा कि आप बूढ़ी हो गई? हम आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे दादी। अच्छा ये फजूल की बातें छोड़ो, अब मैं जरा आराम करने जा रही हूँ, बाकी का काम तुम लोग संभालो खुद। और सुनो, मैं रफीक छुट्टी पर जा रहा है ना, उसके लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाल के रखे, उसकी बीवी बच्चों के लिए, उसको याद से दे देना बेटा। ठीक है? ओके। अब संभालो, देख लेंगे, आप आराम करें। दादी भी ना, तुम ठीक हो? रमशा प्लीज, ये सूट मुझे पहने में अच्छा लगेगा। क्या हो गया? आपकी फेवरेट डिजाइनर का मैंने आज ही मंगवाया है। आई नो, बट ग्रे कलर प्लीज। ठीक है, ना पहने, बल्कि जाके अपनी भाभी से पूछ लीजिए, जो कलर उन्हें पसंद आएगा ना वही पहन लीजिएगा। अच्छा मामा, मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? सीरियस हो गई? और बीच में भाभी कहाँ से आ गई? उसको तो ना जैसे धौंस जमाने की आदत सी हो गई है, अपने आगे तो किसी की सुनती ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, बड़ी है, उसको जमानी चाहिए धौंस। बड़ी? कहाँ से बड़ी है वो? अरे मैं उसकी सगी बड़ी बहन हूँ, सिर्फ रिश्ते में बड़ी है क्योंकि इस घर के बड़े से उसकी शादी हुई। उसी तरह जैसे तुम्हारी मुझसे शादी हुई और तुम छोटी बहू बन गई। अच्छा है, बड़ों को ज्यादा टेंशन लेनी पड़ती है, छोटे आराम करते हैं। ना सर, मुझे छोटा होने की ना बिल्कुल आदत नहीं पड़ रही है। और वैसे भी घर में ना अब्बू सारे फैसले मुझसे करवाते थे, ऐसा लगता है जैसे कि समरा बदला उतार रही है मुझसे। कौन से फैसले, कौन से बदले? कोई फैसले नहीं करती वो। रियली? उसी की चलती है इस घर में। भाई मुझे नहीं पता किसकी किस पे चलती है, लेकिन एक बात तय है, इस खादिम पे सिर्फ आपकी चलती है। हाँ, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पूरे घर को पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। ओ यार। यस। अब आप एक काम कीजिए, आप ये पकड़े और ये पहन के मुझे दिखाइए। चलिए। ओके। अच्छा प्लीज ना, हंस के दिखाओ। अच्छा ना, जाए पहन के दिखाएं। एक निवाला और लेगी? नहीं, अच्छा नहीं खाना भाई, नहीं खाना, बस रहने दो, नहीं खाना मैंने। अच्छा भाई, अब इसका भर गया पेट, अब ये सोएगी। लाए मुझे दे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। पकड़ो भाई इसको, ले जाओ इसे और सुला दो। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरी गैर मौजूदगी में इसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना ही बेगम साहिबा को कोई मसला होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। जाओ, शाबाश। जी साहब। तो इसकी माँ से ज्यादा तो तुम इसे समझते हो, पता नहीं इसको कौन संभालेगा, तुम चले जाओगे तो। भाई मैं तो कहता हूँ तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है रफीक, अपनी बेगम को यहीं बुलवा लो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इतने दिन से आसरे में रखा है कि छुट्टी पे भेजोगे, अब कह रहे हो कि इसकी बीवी को यहाँ आ जाना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में कैसे सफर करेगी इतना लंबा? दादी गाड़ी का सफर है, कोई जहाज का सफर थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई?
साहब जैसे आपकी मर्जी, आप तो जो कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए तो बुला लेते हैं, लेकिन वो बेगम साहबा नाराज ना हो जाए। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, मैं उसे समझा लूंगा। तुम एक काम करो कि तुम अपनी बेगम को फोन करो और उससे कहो कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, गाड़ी में बैठकर आ जाए सुकून से। और फिर दादी उसको यहीं शहर में कहीं एडमिट करवा देंगे किसी हॉस्पिटल में, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा करो कि फौरन ड्राइवर को फोन करके कह दो कि ले आए इसको, वरना ये ना हो कि तुम्हारी बीवी का इरादा बदल जाए। फोन कर दो, मैं भेज रहा हूँ गाड़ी। ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। ये आपका बेटा है? जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तुम आ गई। जी बेगम साहबा, ये मेरा बेटा है, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। चलो अच्छा है, अब तुम्हारा सारा ध्यान यहीं पे रहेगा। और सुनो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करना। जी ठीक है। बड़ी मेहरबानी बेगम साहबा, आ जाओ चलो। और खाने शाने जी का जी 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 बेगम साहबा। समरा, उसको वैसे भी यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाया हमने। तो क्या सैर करने आई है? आइसवा, अगर लिशपा की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं इतनी कोई कंसर्न ना होती नौकरों के लिए। समरा, जब इस घर में कोई भी रफीक को नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता तो तुम इसे हर वक्त इस बात का एहसास क्यों दिलाती हो? शमशा, you're so stupid। नौकरों को अगर एहसास ना दिलाया जाए ना तो वो तो सर के ऊपर चढ़कर नाचेंगे। रियली तुम्हारी इयररिंग्स अच्छी लग रही हैं। ओह, अशर ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत इयररिंग्स लिए हैं, मैं पहन कर आती हूँ। हाँ, बेटा वो सबरा कहाँ रह गई? मैंने भेजा है, दादी नाहिद को लेकर आती हूँ बस। अच्छा। अरे अस्मा, तुम कब आई? ओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ। माशाल्लाह। ये बताओ, कोई नाम वाम सोचा है बच्चे का? वो रफीक कह रहे थे कि आप रखेंगी इस बच्चे का नाम। वाह, मैं रखूंगी। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर तुम लोगों ने मुझे दी है तो फिर मेरा भी कोई फर्ज बनता है? तो यूं करते हैं कि देखो समरा भी आ रही है तो उतनी देर तुम आओ, अब तुम्हारी गोद भराई करते हैं हम लोग। नहीं 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 बेगम साहबा, ये अच्छा तुम चुप करो। देखो, तुम मेरे बेटों की तरह हो, उस लिहाज से ये मेरी बहू बनती है। अब बैठो भाई, तुम आओ। लाओ रमशा, दो। क्या है भाई? ये मेरी बच्चियों की तरह है। आओ, रस्म करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, प्यारा सा बच्चा दे, सेहतमंद। उठो यहाँ से। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरी जगह पे बैठे? बेटा, ये भी माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं अगर ये माँ बनने वाली है? आपने सारी रस्में, मेरी रस्में इसके साथ की है। मैं कोई पागल हूँ? हफ्तों से मैंने तैयारी की थी इस गोद भराई की। समरा। What समरा? छोड़। हटो यहाँ से, निकलो। समरा, लोग बैठे हुए, तुम किस तरह बात कर रहे हो? मैं ही गलत, बाकी सब सही है। मेरी हालत में गुस्सा दिला रहे हो। जो भी है, आज तक इस घर में दादी के साथ इतनी ऊंची आवाज में किसी ने बात नहीं की है। समरा, मैं सबका ख्याल रखूं, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। मेरी गोद भराई खराब कर दी है। बाहर में जाए सब, मुझे अब नहीं करवानी गोद भरा। बाहर में जाइए पार्टी। तबीयत खराब है ना इसकी आजकल, इसीलिए माफ कीजिए। बेटा, कोई बात नहीं। सॉरी जी, बैठे हैं प्लीज।
समरा, ये क्या हरकत थी? ये सवाल शायद मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये क्या हरकत थी? मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए पार्टी रखी हुई थी, मेरी गोद भराई थी। जो भी था, तुम्हें इस तरह दादी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं दादी के साथ कभी बदतमीजी ना करती अगर वो मुझे मौका ना देती। तुम होश में तो हो? आज तक इस घर के अंदर किसी ने दादी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की है समरा। अशर, आपको सिर्फ दादी की फिक्र है, सिर्फ उनका एहसास है, मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं आपको। आप सोच सकते कि मुझे कैसा महसूस हुआ था जब मैं वहां गई थी और मेरी जगह पे कोई और बैठा हुआ था। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। समरा, जब किसी गरीब के लिए कुछ किया जाता है ना, तो उसके बदले में दुआएं मिलती हैं, समझी तुम? गरीब के साथ सिर्फ उतना करना चाहिए जितनी उनकी औकात होती है। मुझे लगता है कि तुम होश में नहीं हो। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। अल्लाह ताला को बुरा लग गया ना, तो 1 सेकंड में तुम्हें नीचे गिराएगा। कम ऑन आशर, अमीर गरीब ऊंच नीच ये सब अल्लाह ने बनाई हुई है ना, इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम अमीर और वो लोग गरीब? मैंने तो नहीं कुछ किया ना पर्सनली। ठीक है, मटेरियल मैं देख लिया है, आप इसे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कल तक तैयार हो जानी चाहिए। यस सर, मैं आज ये कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा। ठीक है। मौसम बड़ा ख़राब होने वाला है, मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। आप ऐसा करें, इसे कंप्लीट करें, जब तक ये प्रेजेंटेशन नहीं बनती मैं ऑफिस में ही हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके, एज सून एज पॉसिबल प्लीज। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है भाई, आज आप थक ही नहीं रहे? थकान तो बहुत हो रही है यार, कल पूरी रात सोया जो नहीं हो। लेकिन कुछ मामला तो ऐसे होते हैं जो आराम से ज्यादा जरूरी होते हैं ना यासिर। एग्जैक्टली। जैसे आप भाभी को आज मना लेंगे। नो वे यासिर। भाई, मैं आपके मामले में कभी नहीं बोला, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से घर का माहौल खराब हो जाता है। दादी सुबह से इतनी टेंशन में 10 बार फोन कर चुकी है। प्लीज उन्हीं का ही फोन है। अस्सलाम वालेकुम दादी जी, मैंने बात कर ली है भाई से, आज मना लेंगे। यासिर, अशर से कहो कि जल्दी घर आए, समरा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या हुआ दादी? समरा को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ओके, हम आ रहे हैं। बेटा आ रहे हैं। क्या हुआ? वो भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो यासिर, तुम उनसे कह देते कि वो ड्राइवर के साथ चले जाएं, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दादी बहुत परेशान है भाई, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रही है। मेक श्योर कि ये बन जाए, तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ। तो गाड़ी? हाँ मैनेज, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तेज चला सकता हूँ मैं भी। चाबी ड्राइवर के पास है? जी। दादी क्या बचपन है, उससे कहीं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल तो आ जाए। मैं आ जाता हूँ, मौसम इतना खराब है, आगे पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। अरे बेटा मैंने कहा है, लेकिन वो मेरी सुने तो ना। ये लो बात करो खुद। अशर, मैं किसी ड्राइवर वाइवर के साथ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। ला, खुश हो गए? सुन लिया, अब फौरन आओ। ये लो खाना खा लो। रफीक रमशा बीबी के काम से बाहर गया हुआ है, उसका फोन आया था, आंधी की वजह से वो वहीं रुकेगा, मौसम ठीक होते ही आ जाएगा वो। तुम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना।
मैं चलती हूँ। अम्मा अम्मा मैं बाहर जाके बॉय से कहीं नहीं जाऊँ। नहीं बेटा, बेगम साहिबा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। अम्मा मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा। देखो तो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी नहीं जाओ। रजा, रजा बात सुनो, नहीं जाओ बेटा। रजा, अशर, अब अगर तुमने और देर की ना तो अपना सब कुछ खो दोगे। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हौसला करो, अल्लाह और औलाद देगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। हौसला करो बच्चे। मुझे माफ कर दो। मैं भी ये बच्चा उतना ही चाहती थी जितना तुम। अशर, तुम्हारे सर की कसम, मैंने ये जान के नहीं की। मैंने सिर्फ ये सोचा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हें रास्ते में मना लूंगी। सारी उम्र का रोग मिल गया मेरी से। गौतम ने मुझे माफ कर दिया। अशर, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ किया है वो गुस्से में किया। कौन मां चाहती है कि उसका बच्चा उसे छोड़कर इस तरह चला जाए? मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। I promise सब ठीक हो जाएगा। मैं बदतमीज, गुस्सा आता है मुझे, मैं जिद्दी हूँ, लेकिन
अशर तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो सबकी मदद करते हो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ, फिर अल्लाह नहीं तुम्हारे साथ। अल्लाह मेरी सजा तुम्हें क्यों दे? तुम्हें किस गुनाह की सजा मिल रही? कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। सब ठीक हो जाएगा। भाई भाई मत करें प्लीज, जो अल्लाह को मंजूर। वो आई नो आप परेशान हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपा भी तो नहीं सकता। दरअसल वो क्या बात, बोलो। बोलो यासिर, क्या बात है? कल रात तेज रफ्तार गाड़ी ने रफीक की बीवी और बच्चे को कुचल दिया भाई। दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। I'm sorry भाई, I know कि आप शॉक से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको बताना भी तो जरूरी था ना। कुछ नहीं छुपाया कभी भी आपसे। तो रफीक की हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे, बच्चों की तरह रो रहा था वो, कभी सकते में चला जाता था। बहुत मुश्किल से संभाला है उसको, बट यू डोंट वरी भाई, आप यहां भाभी के साथ रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रमशा और दादी को मैं घर लेकर जा रहा हूं, तदफीन का भी इंतजाम हो गया है। जोहर के वक्त जनाजा अगर हो सके तो आप आ जाना, वरना इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालें, वरना मैं भी हिम्मत छोड़ जाऊंगा।
सुना है बहुत बुरा एक्सीडेंट था, कार दोनों को कुचलती हुई चली गई। इंसानी जान की तो अब कोई कीमत ही नहीं रही। माँ बेटा बहुत देर तक तड़पते रहे, फिर किसी को तरस आया, तब जाके किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। कुछ पता चला कौन था वो बदबख्त? अरे भाई रुका ही कहाँ वो, टक्कर मारी, फिर ये जा वो जा, चला गया फिर वो। इंसानी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है आजकल। बिल्कुल। माफ करना साहब, मैं ताज़ियत नहीं कर सका। मेरी बीवी और बच्चा सब बर्बाद हो गया हूं मैं, सब खत्म हो गया। कोई जालिम इनको मार कर चला गया, बीच सड़क पर तड़पते रहे बहुत देर तक साहब। कोई अस्पताल लेकर नहीं गया साहब। गरीबों की भी क्या जिंदगी, रोते रोते जीते। मेरी बीवी और बच्चा तो। भाई इंसान नहीं हो सकता, कोई दरिंदा ही होगा जो इस तरह दो मासूमों को कुचल कर चले गए। मगर ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स को जल्दी हो कहीं जाना। कहीं भी जाना हो साहब, कहीं भी जाना हो, मेरी बदवाए वो आदमी खुश नहीं रहेगा। उससे मेरी जिंदगी बर्बाद की है साहब, सारी जिंदगी अजियत पे रहेगा वो साहब। अगर मुझे मिल गया ना साहब, जान से मार दूंगा मैं उसको, तड़पा तड़पा के मारूंगा, लहू लहान कर दूंगा जैसे मेरे बीवी और बच्चे को उसने किया, और बैठा रहूंगा वहीं पर जब तक तड़प तड़प के मर नहीं जाएगा वो। बच्चे को मार दिया मैंने। चलो नमाज का वक्त हो गया, आइए सब लोग प्लीज। आराम से, शाबाश। समरा, कोई कुछ भी कहे, मेरा दिल कहता है कि तुम मां फिर जरूर बनोगे। इस घर में इतना कुछ हो गया, रफीक की बीवी बच्चा मर गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम अपनी हालत तो देखो,
ठीक है, परेशान रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। मैं सोचती हूँ उसकी परेशानी मुझसे कितनी ज्यादा है। रक्षा, कहीं उसकी बददुआ तो नहीं लग गई मुझे। मैं उसके साथ बहुत बुरी थी, बहुत बुरा भला कहती थी उसको। समरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहली बात तो ये कि वो ऐसा है ही नहीं, और दूसरी बात ये कि वो तो बेचारा खुद सोच रहा होगा कि उसको किसकी बद्दुआ लग गई, वो किसी को क्या बद्दुआ देगा। देखो, तुम जो ना ऐसी फजूल बातें मत सोचो, बस अपना ख्याल रखो। तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगी। ओके? थैंक यू। यासिर, मुझे तुमसे बात करनी। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ भाई? यासिर, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम अपने हाथ तक रह सकोगे। प्लीज भाई मुझे बताएं क्या हुआ है। For God's sake, मुझे घबराहट हो रही है। यासिर, वो रफीक की बीवी और उसके बच्चे का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। What? Oh my God! भाई, आपने किसी को? नहीं, कैसे बताता मैं? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे